सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्य की साथीगण और सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, सोशल मीडिया पर वर्तमान समय में जिस प्रकार से सहारा को लेकर एक युद्ध छिड़ा हुआ है और उसको टॉप मैनेजमेंट यानी कि हिंदुस्तान का यानी कि राष्ट्रीय राजनीति के सिरमौर उनकी सोशल मीडिया की टीम या अन्य माध्यमों से पता नहीं सरकार के पास पहुंच रहा है या नहीं, लेकिन हमारे साथियों ने जिस प्रकार से एक प्रयास किया है वो काबिल तारीफ है। और ऐसे ही हौसलों से ही लड़ाई को जीता जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार का एक अपेक्षित परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, या इसको नजरअंदाज किया जा रहा है और केवल सुप्रीम कोर्ट की वजह से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो वहां पर किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। ये परंपराएं काफी सालों से हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करता नहीं है और इसी वजह से तमाम लोग इसमें हाथ डालने से या कुछ भी कहने से बचते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा कब नहीं करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे न्याय व्यवस्था का भी एक चेहरा करोड़ों लोगों ने देखा है, करोड़ों लोग देख रहे हैं इसको। साथ ही साथ हम अपने प्रयासों को जो छोटे छोटे माध्यमों से मैं अक्सर करके ये कहता हूँ कि अपने अपने प्रक्षेत्र में जो जहाँ पर सक्षम हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो बीजेपी के प्रशासन के उच्च अधिकारी हों, बीजेपी के अध्यक्ष हों, उन सबको अपनी पीड़ा के बारे में जरूर अवगत कराते रहा जाए, जिससे कि उनको इस बात का एहसास रहे कि हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो आज के इस सिस्टम से या आज के इस व्यवस्था से जो सहारा के ऊपर लागू हो रहा है उससे कितने परेशान हैं। हमारे मध्य में ऐसे तमाम कार्यकर्ता साथी हैं जो आज नहीं हैं और वो अपने पूरे जीवन भर सहारा इंडिया परिवार के साथ रहे और अभाव में या मानसिक विकारों की, मानसिक परेशानियों की वजह से उन्होंने इस वक्त जो कुछ भी सोचा होगा, समझा होगा, तमाम लोग इस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए मैं फिर आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जीवन अनमोल है और कल जब बढ़िया समय आएगा, कल जब एक ठीक निर्णायक वक्त होगा, उस वक्त अगर वो नहीं रहेंगे तो उनके रहने के बाद क्या डिसीजन होता है इसका कोई मायने रहता नहीं है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें और जब तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ठीक प्रकार से कोई अच्छा निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम लोग थोड़े से हिम्मत जो हमारा टूटा हुआ है उसको बचा के रखें, बढ़ा के रखें और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इसके परिणाम, इसका रिजल्ट आना ही आना है। अब जितना समय हो रहा है उसके लिए न तो आपके कुछ हाथ में है न हमारे कुछ हाथ में है, अब टोटल बागडोर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। इस बीच तमाम रेगुलेटरों के माध्यम से जो कार्रवाई सहारा के परिवार के ऊपर चल रहा है उसके बारे में ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा, सुनेगा तो इन सारी कार्रवाइयों के बारे में भी टीका टिप्पणी जरूर करेगा तो राहत जरूर मिलेगा। क्योंकि सहारा के परिवार लगभग 50 वर्ष का होने वाला है। अगर गलत होता, अगर उसने कुछ गलत किया होता तो 50 साल का लंबा समय वो कतई पार नहीं कर पाता। उससे पहले ही इसको बंद कराने का आदेश हो गया होता, लेकिन आज तक इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं हो पाया है क्योंकि सारंगी परिवार ने हमेशा अपनी नीतियों के ऊपर, अपने सिद्धांतों के ऊपर काम किया है और कभी भी उससे डिगा नहीं है। इसी वजह से आज 50वें साल के आसपास सारंगी परिवार पहुंच चुका है। सहारा इंडिया परिवार अपने निवेशक और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में
आज भी खड़ा हुआ है, भले ही वो दिखाई नहीं देता हो, लेकिन उसके कार्य पद्धति से उसका जो कार्य चल रहा है सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका में, वो भी बराबर चल रहा है। और इसका पता आपको जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी तब जरूर पता चलेगा। आज थोड़ा सा विचलित हुए हैं क्योंकि हमारे कई सारे साथी इस वक्त थोड़े से निराश हैं, और निराशा का कारण भी उनका उचित है कि कब तक हम लोग इंतजार करें। विचलित होने का कारण ये है कि इतने महत्वपूर्ण लड़ाई में लोग जब कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है, उस वक्त ही इस समूह के टॉप कार्यकर्ताओं का पीठ दिखाकर भाग जाना कहीं से उचित नहीं था। और अगर आज वो हम सबके साथ में रहते तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को संबल मिलता, बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलता, ऊर्जा मिलता, तो शायद लड़ाई लड़ना आसान होता। आज भी जब किसी निर्णायक कार्य को करने के लिए हम लोग खड़े होते हैं तो सामूहिकता का अभाव होता है, निश्चित रूप से हौसला टूट जाता है। इसीलिए वरिष्ठ का होना या सेनापति का होना किसी भी सेना में बहुत जरूरी है, तभी किसी दिशा में जाया जा सकता है। हम प्रयास करेंगे कि लोगों को एक बार फिर से एकत्रित किया जाए और फिर से एक नई रणनीति के ऊपर काम किया जाए, जिससे आने वाले समय में उसके ऊपर काम किया जा सके। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए। और थोड़ा बहुत बातचीत करने का मन करता है तो आपके बीच में आकर अपनी भावनाओं को, अपनी पीड़ा को रखने का अवसर मिलता है। कोई विषय वस्तु ऐसा वर्तमान में नहीं है मोटिवेशन का जिससे कि हम लोग ऐसा कुछ मोटिवेशन आपके बीच में रखें, क्योंकि सूचनाओं का जो एक तंत्र था वो ध्वस्त हो चुका है और धीरे धीरे हम लोग टोटली सुप्रीम कोर्ट की साइड पर या इधर उधर की बातों पर डिपेंड हो गए हैं। और जल्दी ही जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी तो महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर आपके बीच में आएंगे। उम्मीद करते हैं तब तक आप अपने हौसले को बनाए रखेंगे और अपनी संस्था के ऊपर भी विश्वास रखेंगे कि जिस दिन बाजी पलटेगी तो नजरिया सब बदल जाएंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, जय हिंद। पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकती है।